हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस इंग्लिश वर्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग हिंदी के कुछ कठिन शब्दों की अंग्रेजी बनाना सीखते हैं। कुंठित। फर्स्ट है कुंठित। तो के से होता है क, के से होता है क में छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर यू लगाएंगे, के यू शिकू हो गया। क के ऊपर बिंदी है, क के ऊपर बिंदी है, इसका मतलब हो गया न। न की इंग्लिश होती है एन, के यू एन। टी एच से होता है ठ, टी एच से होता है ठ। ठ में छोटी की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर आई लगाएंगे। जैसे हम लिखते हैं की, तो के में छोटी की मात्रा लगी रहती है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, के से हो गया क में छोटी की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर आई लगाते हैं। उसी तरह से यहाँ ठ में छोटी की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर आई लगाएंगे। टी एच आई, टी एच आई से छोटी ठी। और टी से होता है त, के यू एन टी एच आई टी, कुंठित। के यू एन कुंठित, के यू एन टी एच आई टी, कुंठित। नेक्स्ट है घंटा। घंटा तो जी एच से होता है घ, जी एच से होता है घ। घ में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर ए लगाएंगे, जी एच ए। और ये जो अंग है ये क्या है, अड़ है, ये आधा है। ऐसे पूरा अड़ लिखते हैं ना, ऐसे ये अड़ ऐसे पूरा अड़ ऐसे लिखते हैं। इसकी इंग्लिश होती है एन, इसकी इंग्लिश होती है एन। लेकिन यहाँ पर क्या है, आधा है। और देखिए पूरा अड़ा तो है लेकिन इसके आगे अगर कोई अक्षर रहेगा तो ए भी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर आधा है तो आधा की इंग्लिश से एन लगाएंगे, लेकिन सिर्फ एन लगाएंगे, उसके आगे ए नहीं लगाएंगे। अगर पूरा अड़ा रहता तो यहाँ पर ए लगाते। फिर टी से होता है ट, टी से ट, ट में आ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर ए लगाएंगे। जी एच ए एन टी ए, घंटा। जी एच ए एन टी ए, घंटा। नेक्स्ट है मुंडा। मुंडा तो एम से होता है म, एम से होता है म में छोटी यू की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर यू लगाएंगे। देखिए जैसे ये हो गया म में छोटी यू की मात्रा लगी हुई है तो एम यू लगाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर म में बड़ी यू की मात्रा लगती तो एम डबल ओ लगता। यहाँ पर छोटी यू की मात्रा लगी हुई है तो एम यू से हो जाएगा छोटा मुँह। यहाँ पर फिर जो ड दिया हुआ है ये आधा है तो एन से ड़ हो गया, ए नहीं लगाएंगे क्योंकि पूरा अड़ा नहीं है। अगर पूरा रहता तो यहाँ पर ए लगता, तो एन से ड़ हो गया। फिर डी से होता है ड, डी से होता है ड, ड में आके मात्रा लगी हुई है, ए लगाएंगे। एम यू एन डी ए, मुंडा। एम यू एन डी ए, मुंडा। नेक्स्ट है दंड। दंड तो डी से होता है द, डी से होता है द, द भी कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर भी ए लगाएंगे। एन से होता है ण, यहाँ पर भी आधा ण है तो सिर्फ एन लगेगा, ए नहीं लगेगा इसके बाद। और डी से होता है द, डी से होता है द, डी ए एन डी, डी ए एन डी, दंड। नेक्स्ट है खंड। खंड तो के एच से होता है ख, के एच से होता है ख, ख में कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पर ए लगाएंगे। एन से होता है एन से ड होता है और डी से होता है ड। ये आधा है तो सिर्फ एन लगाएंगे, एन के आगे ए नहीं लगाएंगे। और ड पूरा है फिर डी से हो गया ड, के एच ए एन डी, खंड। के एच ए एन डी, खंड। नेक्स्ट है शांत। शांत तो यस एच से होता है स, यस एच से होता है स, स में आ की मात्रा लगी हुई है, ए लगाएंगे। एन से होता है न, न आधा है, इसमें भी देखिए न क्या है, आधा है तो यहाँ पर सिर्फ एन लिखेंगे। न के आगे एम पूरा न नहीं है तो यहाँ पर एन के आगे ए नहीं लगाएंगे, सिर्फ एन लिखेंगे। और टी से होता है तो, यस एच ए एन टी, शांत। यस एच ए एन टी, शांत। नेक्स्ट है मंद। मंद तो एम से होता है म, एम से होता है म, म में कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे।
एन से होता है न, यहाँ भी न आधा दिया हुआ है तो सिर्फ एन लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे। डी से होता है द, MAND मंद, MAND मंद। देखिए MAND है तो यहाँ पर मंड नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे मंद। न की इंग्लिश भी एन होता है, और यहाँ पे देखिए खंड लिखे हैं तो ड़ की भी इंग्लिश क्या होती है, एन होती है। और डी से ड होता है, और ड जो है इसकी भी इंग्लिश एन होता है। अंग, अंग की भी इंग्लिश से यहाँ पर अंग लिखते हैं, अंग, तो अंग की इंग्लिश क्या होती है, एन होती है। अंग की इंग्लिश एन होती है, ड़ की इंग्लिश एन होती है, ठीक है। न की इंग्लिश एन होती है। तो इन सबको हमें जानना चाहिए कि किस किस की इंग्लिश क्या होती है और किस जगह पे क्या चीज़ रहेगा। नेक्स्ट है बंधन। बंधन तो बी से हो गया ब, बी से ब होता है, ब में कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पर ए लगाएंगे। BA न आधा है तो न की इंग्लिश होती है एन, न की इंग्लिश होती है एन, लेकिन न क्या है, आधा है तो एन लगाएंगे। यहीं न के आगे अगर कोई अच्छा रहता है, जैसे नल लिखे ना, नल, तो न पे कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर ए लगाएंगे, NA। अब पूरा ये न हुआ, सिर्फ एन का मतलब क्या होगा कि आधा न है, फिर एल से हो जाएगा ल। देखिए लास्ट में ए नहीं लगाएंगे, कोई भी जैसे शब्द लिखे हैं जो अक्षर है शुरू में बीच में लगाएंगे, लेकिन लास्ट में कोई अगर मात्रा नहीं है तो वहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, उसकी सिर्फ इंग्लिश बनेगी। बंधन तो BAN, और DH से होता है ध, DH से होता है ध, ध में भी कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे, और N से होता है न। अब देखिए इसके आगे, न के आगे ए नहीं लगेगा, हमने बताया ना कि लास्ट में अगर कोई अक्षर है तो उसकी सिर्फ इंग्लिश बनती है, कोई मात्रा अगर इस पर रहेगा तब उसकी इंग्लिश बनेगी, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। BANDHAN बंधन, BANDHAN बंधन। नेक्स्ट है मंथन। मंथन तो M से हो गया म, M से हो गया म में कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। N से होता है न आधा है तो सिर्फ N लिखेंगे। TH से होता है थ, TH से होता है थ में कोई मात्रा नहीं है, थ में कोई मात्रा नहीं है तो वहाँ पर ए लगाएंगे। और N से होता है न, MANTHAN मंथन, MANTHAN मंथन। नेक्स्ट है नंदती। नंदती तो N से हो गया न, N से होता है न पूरा है और शुरू में है तो यहाँ पर ए लगाएंगे, NA। देखिए यहाँ पर आधा न है तो इसकी सिर्फ इंग्लिश बनेगी N, NAN। और न को आधा बनाने के लिए डी की इंग्लिश तुरंत लगा देंगे, लिख देंगे, यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। डी से होता है द, डी से होता है द में कोई मात्रा नहीं है द के ऊपर तो यहाँ पर ए लगाएंगे। और टी से होता है टी से होता है त में छोटी की मात्रा है तो आई, NANDATI नंदती, NANDATI नंदती। देखिए ती है, छोटी ती है तो यहाँ पर TI रहेगा, बड़ी ती रहती है यहाँ पर तो TEE लिखते, तो यहाँ पर छोटी ती है, नंदती में छोटी ती है तब में छोटी की मात्रा लगी हुई है तो TI लगाए हैं, NANDATI नंदती। नेक्स्ट है कंपन। कंपन तो के से हो गया क, के से क में कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पर ए लगाएंगे। M से होता है म आधा है सिर्फ तो उसकी इंग्लिश सिर्फ M बनेगी। P से होता है P से होता है प में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर ए लगाएंगे। N से होता है न आधा है तो सिर्फ N लिखेंगे। उसके बाद फिर न पूरा है तो इसके लिए इंग्लिश भी न बनेगी। KAMPANN KAMPANN कंपन। ये इसमें जो हमने इंग्लिश में जो
हिंदी से जो इंग्लिश बना रहे हैं जिन जिन शब्दों की, इसमें हर तरह के शब्द हैं। कहीं पर आधा अक्षर है, कहीं पर 2 आधे आधे अक्षर हैं, कहीं पे एक आधा और एक पूरा अक्षर है। ऐसे शब्द का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ लिखना हो हिंदी में, कोई भी शब्द इंग्लिश में लिखना हो, हिंदी का कोई भी शब्द इंग्लिश में लिखना हो तो आप बड़ी आसानी से लिख लीजिए। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है लेकिन एक शब्द है। तो अगर ऐसे शब्द भी आपके सामने आते हों तो आप उनकी इंग्लिश बड़ी आसानी से बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुम्फित। गुम्फित, तो जी से हो गया ग, जी से हो गया ग में छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है, यू लगाएंगे, जी यू। देखिए यहाँ पर म आधा है ना, म आधा है तो म की इंग्लिश हो जाएगी एम, म की इंग्लिश हो जाएगी एम। इसके आगे क्या है, फ है, तो पी एच से होता है फ। म आधा है तो सिर्फ एम लिखेंगे, इसके आगे ए नहीं लगाएंगे। फ पूरा है तो यहाँ पर पी एच से हो गया फ। अब ये फ में छोटी की मात्रा लगी हुई है, ये म पे छोटी की मात्रा नहीं लगी है बल्कि फ पे लगी हुई है। गुम्फित, म जो है ये आधा फ पे है, म में कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ म आधा है। और जो फ है, फ पे छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो अब लिखेंगे पी एच आई। ये नहीं कि एम आई लिख दें, म पे छोटी की मात्रा नहीं, म पे छोटी की मात्रा नहीं है, म सिर्फ आधा है तो एम से म हो गया। एम आई लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। एम से म हो गया, फिर पी एच से हो गया फ, फ में छोटी की मात्रा लगी हुई है तो इसकी इंग्लिश हो गई आई। और टी से होता है त, जी यू एम पी एच आई टी, गुम्फित। गुम्फित। नेक्स्ट है लंब। लंब, तो एल से हो गया ल, एल से होता है ल, ल में कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। एम से होता है म आधा है, सिर्फ एम लिखेंगे। और बी से होता है ब, एल ए एम बी, एल ए एम बी, लंब। लंब। नेक्स्ट है स्तंभ। स्तंभ, अब देखिए स्तंभ की इंग्लिश कैसे बनेगी। आप हर तरह के शब्दों को बनाना सीखिए ना, हर तरह के शब्दों को जब बनाना सीखेंगे तो आपके सामने कोई भी शब्द रहेगा, आप बड़ी आसानी से उसकी इंग्लिश बना लेंगे। अब देखिए स्तंभ में स आधा है, स आधा है तो सिर्फ यस लिखेंगे। इसके आगे क्या है, त की इंग्लिश होती है टी, यश टी। एम से होता है म भी आधा है, और देखिए त पूरा है ना तो टी के आगे ए लगाएंगे। और त पे कोई मात्रा भी नहीं है तो यहाँ पर ए लगाएंगे। यहीं अगर कोई मात्रा आती जैसे ते रहता, त की जगह पे यहाँ पर ते हो जाता, ते, तो यहाँ पर क्या लिखते, टी ई, ते, टी ई से हो गया ते। लेकिन क्या है, त है तो टी से त होता है, त पे कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर ए लगाएंगे। फिर एम से हो गया म, एम से म हो जाता है, एम से हो गया म, तो म क्या है, आधा है तो सिर्फ एम लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। और बी एच से होता है भ, बी एच से होता है भ, बी एच से भ, तो यश टी ए एम बी एच, यश टी ए एम बी एच, स्तंभ। स्तंभ। नेक्स्ट है पंपा। पंपा, तो पी से होता है प, पी से प होता है, प पूरा है तो इसके आगे ए लगाएंगे। और प पे कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, प पूरा भी है और कोई मात्रा भी नहीं है तो यहाँ पर पी के आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। एम से होगा म आधा है तो सिर्फ एम लिखेंगे। पी से होता है प, फिर इसके आगे प है ना तो पी से होता है प में आ की मात्रा लगी हुई है, पा हो गया तो पी के आगे ए लगाएंगे। पी ए से होता है पा, पी ए एम पी ए, पी ए एम पी ए, पंपा। नेक्स्ट है किश्चित। किश्चित, देखिए नेक्स्ट है किंचित। किंचित, तो क से होता है, के से होता है क, के से होता है क, की इंग्लिश क्या होती है के। अब देखिए क में छोटी की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, क में छोटी की मात्रा लगी हुई तो आई लगाएंगे। के आई से होगी छोटी की, के आई से छोटी की। एन से होता है इया, एन से होता है इया। फिर सी एच से होता है च, ये आधा इस पे इया है और पूरा च है। सी एच से होता है च,
अब देखिए च में छोटी की मात्रा लगी हुई है, नहीं कि इया में छोटी की मात्रा नहीं लगी है, च में छोटी की मात्रा लगी हुई है। तो छोटी की मात्रा का क्या होता है इंग्लिश? आई। CHI से छोटी ची और टी से होता है तो KI से छोटी की, इया N से हो गया इया, CHI से हो गया छोटी ची और टी से हो गया तो KINCHIT, किंचित, किंचित। नेक्स्ट है जिह्वा, जिह्वा। तो जे से हो गया ज, जे से होता है ज में भी छोटी की मात्रा है तो आई लगाएंगे, JI से छोटी जी, JI से छोटी जी। अब देखिए ह जो है इसका मतलब हो गया आधा ह है, ह क्या है? आधा है। तो H से होता है ह, तो ह आधा है तो यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, सिर्फ H लिखेंगे। और V से होता है व, वी से होता है व में आ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर ए लगाएंगे, JIHVA, जिह्वा, JIHVA, जिह्वा। नेक्स्ट है कार्य करोति, कार्य करोति। देखिए ऐसे ऐसे शब्दों का मतलब ये है कि आपके सामने कोई भी ऐसा शब्द आएगा तो आप उसकी इंग्लिश बना लेंगे, इसलिए हर तरह के शब्दों की इंग्लिश बनाना सीखिए। तो देखिए के से होता है क्या? के से होता है क, के से होता है क में आ की मात्रा लगी हुई है तो ए लगाएंगे। के ए से हो गया का, के ए से हो गया का। अब देखिए य की इंग्लिश नहीं बनेगी, पहले य के ऊपर जो र है इसकी इंग्लिश बनेगी। तो आर से होता है र, आर से होता है र, KAR। अब वाई से होगा य, अब इंग्लिश बनेगी य की, तो वाई से हो गया य, फिर ए लगाएंगे क्योंकि यह पे कोई मात्रा नहीं है, ये र आधा है इसलिए इस पे लिखा हुआ है और र की इंग्लिश य से पहले लिखी गई है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा कि य पे जो र लगा है ये र आधा है और इसकी इंग्लिश य से पहले लिखी जाती है। तो आर से र है, फिर वाई से य हो गया, यह पे कोई मात्रा नहीं हुआ, नहीं बचा, तो फिर ए लगाएंगे। उसके बाद देखिए ये अंग है ना, अंग ये आधा है और ये क है, जो क है ये पूरा है और ये आधा है। कार्य करोति, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? एन होती है, इसकी इंग्लिश होती है एन। तो एन से हो गया अंग और के से हो गया क, क्योंकि ये आधा है अंग तो सिर्फ एन लिखेंगे और ये क पूरा है। ठीक है, लिखा हुआ इस तरीके से लग रहा है जैसे क आधा है और ये पूरा है, लेकिन ये जो अंग है ये पूरा नहीं है, ये आधा है और जो क है ये पूरा है। तो के से हो गया क, फिर इसके आगे ए लगाएंगे, के ए। आर से हो गया र, आर से र में ओ की मात्रा लगी हुई है तो रो ना, तो आर ओ से हो गया रो, को। तो के से क में ओ की मात्रा लगी हुई है, ओ लगाएंगे, के ओ। तो आर ओ, रो हो गया। टी से होता है तो, टी से तो में छोटी की मात्रा लगी हुई है तो आई लगाएंगे, KARYAN, KAROTI, कार्य करोति। इस अंग का मतलब हो गया एन, कार्य करोति। नेक्स्ट है किंग करोषि, किंग करोषि। ये सब देखिए संस्कृत शब्द है, ऐसे ऐसे जो कठिन शब्द है ना ये संस्कृत शब्द हैं, अगर इन्हें बनाने आ जाएगा तो आप हर शब्द को बना सकते हैं, इसीलिए हमने कुछ शब्द जो है संस्कृत के शब्दों को लिया हुआ है। तो के से हो गया क, के से क में छोटी की मात्रा लगी हुई है, आई लगाएंगे, KI। अब देखिए इसकी इंग्लिश पहले बनेगी, तो ये क्या है? आधा है, तो एन से हो गया अंग, किंग, और के से हो गया क पूरा है तो KA, कब कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे, किंग। फिर करोश, फिर के से हो गया क, फिर ए लगाएंगे। आर से हो गया र में ओ की मात्रा है, RO। यश से होता है खटकोण वाला श में छोटी की मात्रा लगी हुई है, आई लगाएंगे, KIN, KA, KAROSHI, KIN, KAROSHI, किंग करोश। नेक्स्ट है कथन चलश, कथन चलश। तो के से हो गया क, के से क में कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। TH से होता है थ, TH से होता है थ में भी कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पर भी ए लगाएंगे। और एन से होता है इया, ये इया आधा है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी एन, एन से हो गया इया।
फिर सी एच से होता है च, इसके आगे देखिए ये नहीं लगाएंगे, सी एच से हो गया च, सी एच से होता है च, च में कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। एल से होता है ल, एल से होता है ल, फिर ए लगाएंगे, कोई मात्रा नहीं है। और यश से होता है स, स में छोटी की मात्रा लगी हुई है तो आई लगाएंगे यहाँ पर। के ए टी एच ए एन सी एच ए एल ए एस आई, कथन चलश। देखिए कोई शब्द होता है ना, इसे चार अक्षर का शब्द है, से हो गया कसरत, कसरत। तो इसकी इंग्लिश होगी कि 2 अक्षर अलग और 2 अक्षर की अलग इंग्लिश बनती है। तो हो गया के से क, के से क पे कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर ए लगाएंगे। और यस से हो गया स, यस से हो गया स, लेकिन इसके आगे इस पर कोई अक्षर नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इस पर यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। फिर आर से हो गया र, र के आगे फिर ए लगाएंगे। और टी से हो गया त, कसरत ऐसे लिखते हैं 2 अलग अलग करके। लेकिन इस तरह के जब शब्द बनाते हैं ना तो यहाँ पे देखिए क थ हो गया, इसके बाद क्या है, आधा शब्द है। ये जो शब्द है ये संस्कृत के शब्द हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कि नहीं ए नहीं लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। कथ हो गया तो के ए टी एच हो गया, क्योंकि आप कई जगहों पे देखिएगा, जैसे गूगल में देखिएगा, डिक्शनरी में देखिएगा, तो इसकी इंग्लिश क्या इस तरीके से आपको मिलेगी, के ए यश ए आर ए टी, कसरत, के ए यश ए आर ए टी, कसरत, इस तरीके से लिखा आपको मिलेगा। लेकिन ये होता है कि नहीं, जब 4 अक्षर है और सभी क्या है, सिंपल है, कोई मात्रा नहीं है, तो 2 का अलग अलग बनता है। से कस हो गया तो के ए एस दूसरे अक्षर में और चौथे में ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और ये तो संस्कृत के शब्द हैं, इतने बड़े बड़े हैं, अब कहीं आधा है तो कहीं कुछ है, तो उसमें मात्रा लगाएंगे। जब तक जानेंगे नहीं कि कहाँ पर मात्रा लगाया जाता है, कहाँ नहीं लगाया जाता है, तो फिर हम सीखेंगे कैसे। तो इस तरीके से ये किसी व्यक्ति का तो नाम है नहीं, ये तो एक सिर्फ शब्द है, संस्कृत का शब्द है, कथन चलसी। तो किस तरीके से हम बनाएंगे, कैसे बनता है, ये चीज़ हमें सीखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खणमाशा, खणमाशा। देखिए यस यच से होता है ख, खटकोण वाला स की इंग्लिश होती है यस यच, फिर यहाँ पर ए लगाएंगे। और एन से होता है ण, ये आधा है तो सिर्फ एन लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। फिर एम से हो गया म, एम से म में आके मात्रा लगी हुई है, ए लगाएंगे। यस से होता है स में आके मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर ए लगाएंगे। यस यच ए एन एम ए एस ए, खंडमाशा। नेक्स्ट है खणमुख, खणमुख। यश यच से होता है खटकोण वाला श, यश से होता है खटकोण वाला श, ये स क्या है, पूरा है तो यहाँ पर ए लगाएंगे। ये ड़ जो है आधा है तो यहाँ पर एन लग गया। फिर एम से होता है म, एम से म होता है, म में छोटी यू की मात्रा लगी हुई है, यू लगाएंगे। और के एच से होता है ख, यश यच ए एन एम यू के एच, खणमुख, खणमुख। नेक्स्ट है तंत्रिम, तन्मित्र, तन्मित्र। तो टी से हो गया त, टी से होता है त में कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। एन से हो गया न, फिर एम से होता है म में देखिए छोटी की मात्रा लगी हुई है, न में नहीं लगी है, म में लगी है तो एम आई। और टी आर से होता है त्र, टी आर से त्र, टी ए एन एम आई टी आर, तन्मित्र, तन्मित्र, ठीक है। तन्मित्र पढ़ेंगे क्योंकि आधा ये न है। नेक्स्ट है प्राणमुख, प्राणमुख। तो पी आर से होता है प्रो, पी आर से होता है प्रो, प्रो में आगे मात्रा लगी हुई है, ए लगाएंगे, पी आर ए, प्राण। एन से होता है ड, पूरा ड है तो ए लगाएंगे, पी आर ए एन ए। एम से होता है म में छोटी यू की मात्रा लगी हुई है, यू लगाएंगे। और के एच से होता है ख, पी आर ए एन ए एम यू के एच,
प्राणमुख। प्राणमुख देखिए यहाँ पर जैसे है ना प्राणमुख, तो हमने ए लगाया हुआ है, तो इसकी इंग्लिश इस तरीके से भी बन सकती है जैसे PRAN प्राण। अब मुख की अलग बनेगी MUKH PRANMUKH प्राणमुख। इंग्लिश तो ऐसे ही बनती है PRANMUKH प्राणमुख, लेकिन जब आप गूगल पे या इंग्लिश ट्रांसलेटर पे करके देखेंगे, ट्रांसलेटर एक ऐप है इंग्लिश ट्रांसलेटर, जब उस पर आप देखेंगे तो वो इस तरीके से इंग्लिश लिख करके दिखाएगा, प्राणमुख की इंग्लिश ऐसे। यहाँ पर भी ए लगेगा न के बाद भी, लेकिन ऐसे जब हम लोग बनाते हैं तो ये होता है कि दो शब्द जो है अलग और दो शब्द अलग करके बनते हैं। तो PRAN ठीक है कि एन के आगे ए नहीं लगेगा, और MU अगर कोई मात्रा है ड पे आगे मात्रा लगी हुई है तब ए लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। और मुख MUKH, जैसे अब ख के आगे भी कोई मात्रा है, आ की मात्रा है तब ए लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक तो ए से हो गया अ, ए से हो गया अ। एन से होता है नौ, एन से होता है नौ, नौ में छोटी यू की मात्रा लगी हुई है, यू लगाएंगे ANU। अनु ना, एन से होता है नौ, नौ में आ की मात्रा लगी हुई है, ए लगाएंगे। यश से होता है स में छोटी की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर आई लगाएंगे। और के से होता है क, ANUNASIK अनुनासिक। अनुनासिक ANUNASIK अनुनासिक, अनुनासिक। नेक्स्ट है सन्मति। सन्मति तो यश से हो गया स, यश से हो गया स में कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। एन से होता है न, एन से होता है न आधा है तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी एन। एम से होता है म, एम से होता है म में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, ए लगाएंगे। टी से होता है तो, टी से होता है तो में छोटी की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर आई लगाएंगे। यश ANMATI सन्मति, सन्मति। नेक्स्ट है दिंगनाज। दिंगनाज दिंगनाज देखिए डी से होता है द, डी से होता है द में छोटी की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर आई लगाएंगे। और एन से होता है अंग, ये क्या है आधा है, DIN और डिंग हो गया। फिर एन से होता है न में आ की मात्रा लगी हुई है, ए लगाएंगे। NAJ से होता है ज, डिंग नाज DINNAJ, DINNAJ डिंग नाज। नेक्स्ट है जगन्नाथ। जगन्नाथ तो जे से हो गया ज, जे से हो गया ज में कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। जी से हो गया ग, JAG जगन्नाथ। अब देखिए एन से होता है न, एन से होता है न में आ की मात्रा लगी, आधा न है तो एन हो गया। फिर दूसरा जो न है उसकी इंग्लिश हो जाएगी एन, न में आ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर ए लगाएंगे। और TH से होता है थ, JAGNNATH जगन्नाथ, JAGNNATH जगन्नाथ। नेक्स्ट है चिन्मय। चिन्मय CH से होता है च, CH से होता है च में छोटी की मात्रा है, आई लगाएंगे। एन से होता है न, आधा न है तो सिर्फ एन, इसकी इंग्लिश एन होगी। एम से होता है म, एम से होता है म में कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पर ए लगाएंगे। वाई से होता है य, CHINMAY चिन्मय, चिन्मय। नेक्स्ट है एतन्मुरारी। एतन्मुरारी ई से होता है ए, ई से होता है ए। टी से होता है तो,
ई से होता है ए, टी से होता है तो में कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। एन से होता है न क्या है, आधा है न, तो सिर्फ एन इसकी इंग्लिश लिखेंगे। एम से होता है म, एम से होता है म में छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है, यू लगाएंगे। आर से होता है र, आर से होता है र में आ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर भी ए लगाएंगे। फिर है री, आर से र में छोटी की मात्रा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई। ई टी ए एन एम यू आर ए आर आई, एतन मुरारी, एतन मुरारी। ई टी ए एन एम यू आर ए आर आई, एतन मुरारी। नेक्स्ट है विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य, यस्य। विसर्जनीयस्य, तो वी से हो गया व, वी से होता है व में छोटी की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर आई लगाएंगे, वी आई। यश से होता है स, वी से हो गया व में छोटी की मात्रा लगी हुई है, वी आई से वी। यश से होता है स में कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पर ए लगाएंगे। देखिए ज के ऊपर जो र है इसकी इंग्लिश पहले बनेगी, ज की इंग्लिश पहले नहीं बनेगी, पहले ज के ऊपर जो र है इसकी इंग्लिश पहले बनेगी। तो आर से हो गया र, आर से र। फिर जे से होता है ज, और ये जो र ऊपर होता है ना लगा, वो आधा होता है, इसलिए उसकी सिर्फ इंग्लिश बनाते हैं, उसके आगे से ए नहीं लगाते हैं। और जे से हो गया ज में कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर ए लगाएंगे। एन से हो गया न, एन से हो गया न में बड़ी की मात्रा है, डबल ई लगाएंगे। वाई से हो गया य में भी कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। और यश से हो गया स, यश से स। फिर वाई से हो गया य, क्योंकि स आधा है। वी आई यश ए आर जे ए एन डबल ई वाई ए एस वाई, विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य। नेक्स्ट है त्वकरोषि, त्वकरोषि, त्वकरोषि। फिर टी से होता है तो आधा है, शुरू में तो क्या है, आधा है, तो टी से हो गया तो। वी से होता है व में कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। टी वी ए, त्व, ये जो है ना इसकी इंग्लिश हो जाएगी एन, ये आधा है, इसके आगे हो जाएगा के से क में कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। आर से होता है र, आर से होता है र में ओ की मात्रा लगी हुई है, ओ लगाएंगे। यस से होता है खटकोण वाला श में छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर आई लगाएंगे। त्वकरोषि, टी वी ए एन के ए आर ओ एस एच आई, त्वकरोषि। नेक्स्ट है निश्चल, निश्चल। तो एन से हो गया न, एन से हो गया न में छोटी की मात्रा लगी हुई है, आई लगाएंगे। एन आई से छोटी नी। यस से होता है स आधा है, तो सिर्फ यस एच लिखेंगे। सी डबल एच से होता है छ, सी डबल एच से होता है छ में कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। एल से हो गया ल, एन आई एस एच सी डबल एच ए एल, निश्चल, निश्चल। ये देखिए यहाँ पर हमने विसर्जनीय से बनाया है, तो वी आई से छोटी वी और यस से स, यस के बाद ए लगाए हैं, अगर ए नहीं भी लगाएंगे तो भी सही रहेगा। वी आई यस आर ए, जैसे यहाँ पर देखिए फिर से देखते हैं, विसर्जनीयस्य, तो वी से हो गया व में छोटी की मात्रा है, वी आई यश, यश से स हो गया। अब यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे तो भी सही रहेगा। ज के ऊपर र है, तो आर से हो गया र, फिर जे से हो गया ज, अब यहाँ पर ए लगेगा। और एन से हो गया न में बड़ी की मात्रा है, डबल ई। वाई से य,
फिर ए लगाएंगे, यश से हो गया स, फिर वाई से हो गया य, VISRJANEEYARS, विसर्जनीय। सही ये भी है ये भी है, जिसे जैसे लिखना है अपना लिखे। क्योंकि कई जगहों पे देखिए होता है कि नहीं, 2-2 अक्षर से 4 अक्षर के शब्द हैं, तो 2 अक्षर जो है शुरू का, उसका स्टार्टिंग में जो है उसका पहले का लगेगा या ए, और दूसरे में ए नहीं लगेगा। ठीक है, अब फिर तीसरे में लगेगा, चौथे में नहीं लगेगा। लेकिन कई जगहों पे ऐसे भी पाए गए हैं कि जहाँ सब में ए लगा हुआ है। नियम तो यही है, 4 अक्षर का है तो ठीक है, 2 पार्ट में करके उसको लिखते हैं, लेकिन नियम तो यही कि ए लगेगा। और कई जगहों पे आप जब गूगल पे कहीं भी सर्च मारेंगे ना, तो हिंदी के नीचे जब इंग्लिश लिखी रहती है तो इसी तरह से लिखी रहती है। नेक्स्ट है गोश्चर। तो GAU से होता है गौ, GAU से होता है गौ। जैसे हो गया कौ, तो इंग्लिश क्या होगी, KAU से कौ। खौ, तो KHAU से खौ, KHAU से खौ। इसी तरह से गौ है तो GAU से गौ। फिर यश से होता है श आधा है तो सिर्फ यश लिखेंगे। फिर CH से हो गया च, CH से च में कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। और R से होता है र, GAU YH CHAR, गौश्चर। नेक्स्ट है धनुष्टंकार। DH से होता है ध, DH से होता है ध में कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। N से होता है न, N से न में छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर यू लगाएंगे। यश से होता है खटकोण वाला श, आधा है तो सिर्फ यश लगेगा। टी से होता है ट, टी से क्या होता है ट में कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पर ए लगाएंगे। टी से हो गया ट में कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। फिर N से हो गया, अंक की इंग्लिश जो है ना यहाँ पर, यहाँ पे इसकी इंग्लिश हो जाएगी N। फिर इसके आगे है क, देखिए क में आ की मात्रा लगी हुई है ना, कि अंग में आ की मात्रा नहीं लगी, क में लगी हुई है, तो के से हो जाएगा क, के से क में आ की मात्रा लगी हुई है, ए लगाएंगे। आर से हो गया र, DHANU SHTANKAR, धनुष्टंकार। DHANU SHTANKAR, धनुष्टंकार। नेक्स्ट है निश्चल। देखिए N से हो गया न, N से न में छोटी की मात्रा लगी हुई है, आई लगाएंगे, NI। यश से होता है स, और CH से होता है च, CH से च में कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। L से हो गया ल, NISHCHAL, निश्चल। नेक्स्ट है कश्चित। तो के से हो गया क, के से क में कोई मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। यश से हो गया श, और CH से होता है च में छोटी की मात्रा लगी हुई है तो आई लगाएंगे। और टी से त, KASHCHIT, कश्चित।